चलिए सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। सबसे पहले लिखने की बात कि लिखनी तो आनी चाहिए कम से कम। ए और बी कितने में करता है, 10 दिन में, तो लिख लेते हैं ए कितने में कर, ए और बी कितने में करेगा, लिखा हुआ क्वेश्चन में, फिनिश करता है 10। आगे कहता है ए अकेले 30 में करता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। आगे क्या कहता है कि बी अकेले कितने में करेगा, बहुत बेसिक है, जिनका बेसिक्स अच्छा है इन चीजों को मत देखिए, आगे जो कराया जाएगा उन चीजों को देखिएगा। तो बेसिक्स के लिए वो सारा टाइम लिया गया। सबसे पहले ये अपने आप में कौन सा डेज है, बात समझ पा रहे हैं, इसे क्या कौन सा डेज लिखेंगे, इसे अपने आप में हम लिखेंगे फिनिशिंग डेज। कौन सा डेज लिखेंगे, फिनिशिंग डेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बट आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज होता है, कई बार मैंने बेसिक में समझा दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिनिशिंग डेज होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज यहां पर कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2 बार अगर दिख रहा है तो 2 बार कौन कौन सा है, तो 10 और 30। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, बट सबसे पहले किसे चूज करते हैं एलसीएम लेते हैं, बड़े वाले नंबर को। तो मेरे हिसाब से अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो सबसे पहले एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का आपका 30 यूनिट होगा। एलसीएम को याद हो कि आप इसे टोटल वर्क कहते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब क्या करते थे, टोटल वर्क में फिनिशिंग डेज से डिवाइड करते थे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 में 3 यूनिट, और 30 से 30 में 1 यूनिट। ये 3 यूनिट जो आपका है, ये अपने आप में क्या होता है, ये ए प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी है, और 1 यूनिट अपने आप में ए की वर्क एफिशिएंसी है। बात समझ पा रहे हैं। इस वर्क एफिशिएंसी को हम लोग वन डे वर्क के नाम से भी जानते हैं, एक दिन का काम कितना कर देते हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया कि टोटल 30 यूनिट काम था, ए और बी मिलकर 10 में करते थे, ए अकेले 30 में करता था। अब कह रहा है बी कितने में कर देगा अकेले। सबसे पहले कभी भी फिनिशिंग डेज बताने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि फिनिशिंग डेज अपने आप में किसके बराबर होता है, फिनिशिंग डेज बराबर होता है किसके, टोटल वर्क, अभी हमने पढ़ा था पीछे, डिवाइडेड बाय क्या होता है, वन डे वर्क। ठीक, याद हो, ये सारी चीजें बताई गई है, वन डे वर्क। लेकिन वन डे वर्क किसका, ऑफ वर्किंग पर्सन। वन डे वर्क किसका होना चाहिए, वर्किंग पर्सन, वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन। तो वर्किंग पर्सन लिखना है आपको, वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो टोटल बी से फिनिश कराना है। पहली चीज ये क्लियर हो कि बी का वन डे वर्क आप चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग डेज आपको चाहिए बी के द्वारा, तो टोटल वर्क तो आपको क्लियर है कि टोटल वर्क आप यहां से 30 लिख देंगे, यहां से कॉपी करके, है ना। अब क्या चाहिए, बी का वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन, बी की एफिशिएंसी। सर जहां तक सवाल है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, या वन डे वर्क कितना है, 3, ए और बी मिल जाता है 3 यूनिट काम करता है। ए अकेले कितना यूनिट काम करता है, ए। तो सर अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए अकेले एक दिन में 1 करता है, तो बी का क्या हुआ, 2। क्या किया हमने, 3 - 1 कर दिया। बात समझ पा रहे, यानी कि ए प्लस बी जो था वो अपने आप में क्या था, 3 था, और ए का अकेला कितना था, 1 था। तो 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 क्या होगा, 2। ये क्या होगा, किसका होगा, तो बी का। तो यही चीज हमने कैलकुलेट किया है। तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए वापस, बी की एफिशिएंसी का सवाल जो था, वो बी की एफिशिएंसी हमें क्लियर हो गई कि बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी। अब कह रहा बी कितने में कर देगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका आंसर 15 आना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन में बहुत आसानी से देखिए कि ऑप्शन आपका 15 सी ऑप्शन है, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से इससे आसान और कोई चैप्टर हो नहीं सकता। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, रिलेशन समझ में आना चाहिए कि फिनिशिंग डेज आता कैसे है। फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है किसका, फिनिशिंग डेज का होता है। तो ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको पता भी लगनी चाहिए कि ये चीजें आपको कैसे करनी है। क्या मैं उम्मीद कर रही हूं ये समझ पा रहे हैं। एक दो और एग्जांपल इस तरह का लेते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो एक बार इस तरह का कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आइए वापस, ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सेम जो क्वेश्चन अभी आपने करा है, सेम एग्जांपल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या बोला हुआ है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा था वही क्वेश्चन है।
पहले लिखना सीखिए। P और Q किसी काम को कितने में करता है? 5 में। क्या लिख सकते हैं? P प्लस Q कितने में फिनिश करता है? 5 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। P अकेले कितने में करता है? 8 में। P अकेले कितने में करता है? 8 में। बात समझ पा रहे हैं? कह रहा है Q अकेले कितने में करेगा? सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लेते टाइम एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक ऑड एक इवन है, इनटू कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा एलसीएम लेना। क्यों आप सोच रहे हैं? ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 40। इसे क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टोटल 40 यूनिट वर्क है। ये अपने आप में कौन सा डेज है? फिनिशिंग डेज है। ए 5 में करता है, बी 8 में। फिनिश कर दिया इसलिए एरो लगाया। एरो कब नहीं लगाना है, अभी अगले एग्जांपल में चर्चा करेंगे। पी और क्यू कितने में करता है? 5 में। पी अकेले कितने में करता है? 8 में। कह रहा है क्यू अकेले कितने में कर देगा? सबसे पहले टोटल वर्क तो क्लियर है, वो एलसीएम आया है। जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि ऑड इवन था, इनटू करके लिख दिया। अब क्या करते थे? टोटल वर्क में किससे डिवाइड करते हैं? फिनिशिंग डेज से। टोटल वर्क 40 यूनिट है, डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। क्या आएगा? 8। ठीक है, और 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ये जो है अपने आप में 8 और 5 आपको अगर पता हो तो ये अपने आप में कौन सा डेज होता है? ये अपने आप में इसे क्या कहते हैं? वन डे वर्क कहते हैं। वन डे वर्क, वन डे वर्क, या इसे आप क्या कहते हैं? वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। अब क्या करते हैं, यार ध्यान रहे, अब आपको क्या चाहिए? क्यू कितने में फिनिश करेगा? अभी आपने कहा था, है ना, अभी आपने कहा था कि क्यू जो फिनिशिंग डेज आपको लाना है वो कैसे लाया जाता है? ये फिनिशिंग डेज अपने आप में किसके बराबर होता है? तो टोटल वर्क। बात समझ पा रहे हैं? फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क यहां से कॉपी कर लीजिए, जो कि अपने आप में कितनी यूनिट है? ये अपने आप में कितनी यूनिट है? 40 यूनिट है टोटल वर्क। अब चाहिए क्यों, किससे करवाना है? क्यों वन डे वर्क ऑफ वर्किंग पर्सन होता है। फिनिशिंग डेज अभी हमने बताया था कि फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है? तो टोटल वर्क, और डिवाइड किससे करते हैं? वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क। लेकिन ये किसका होना चाहिए? ऑफ वर्किंग पर्सन। क्या होना चाहिए? वर्किंग पर्सन, जो काम करे उसका। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि P और Q जो था वो वन डे वर्क या इसका वर्क एफिशिएंसी 8 यूनिट था, एक दिन में 8 काम कर देता है। P अकेले की एफिशिएंसी अगर 5 है तो दोनों की एफिशिएंसी अगर वन डे वर्क 8 है, P अकेले की 5 है तो Q की कितनी हो जाएगी? 3। बस यही लाना था, तो इस 3 को पुट कर दीजिए। Q की वर्क एफिशिएंसी आ गई 3। 40/3 को क्या लिखते हैं? 13 1/3 आई थिंक लिखते हो। ठीक है, तो ये 40/3 भी आंसर सही है, और 13 1/3 आप अपने ऑप्शंस में चेक कीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। क्या मैं उम्मीद करूं ये समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है, टाइम एंड वर्क से आसान आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, इसे अब हटाते हैं, ये समझ में आया होगा। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अब आगे आइए, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को जो आपने पढ़ा है उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को लेते हैं, जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्या लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है ए किसी काम को कितने में करता है? x में। बी कितने में करता है? y में। कह रहा है दोनों मिलकर कितने में करेगा? अभी हमने पढ़ा है ना, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके जो लिख रहे थे वही चीज डायरेक्ट, तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जरूरी नहीं है। ए क्या में किस में करता है? ए करता है सर x में। बी कितने में करता है? y में। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात समझ पा रहे हैं? तो ए और बी कितने में करेगा, यही आपका क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एलसीएम, ए और बी कितने में करेगा यही पूछ रहा है, फिनिशिंग डेज पूछ रहा है। एलसीएम x और y को डायरेक्ट इनटू करके लिख दीजिए। x से इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा? y, और y से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? x। वर्क एफिशिएंसी आ गई, ये आपका वर्क एफिशिएंसी है ना, ये आपका क्या है? टोटल वर्क है xy। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर कितने में करेगा? टोटल वर्क कितने यूनिट है? फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क, है ना। तो वन डे वर्क क्या है? ए की y यूनिट और बी की x यूनिट, तो क्या होगा? दोनों का जोड़ेगा तो y प्लस x, ये आपका आंसर होगा, जो कि आपका xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, डी ऑप्शन। आ रही बात समझ में? ठीक, मेरे हिसाब से इससे आसान आप क्या करोगे? और ठीक, आप लोग इसे याद कर लेते हो कि भाई ए 10 में करेगा, बी 12 में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने में? 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, बात समझ पा रहे हैं? 10 प्लस 12। ये करने की जरूरत सर है ही नहीं, बात समझ पा रहे हैं? ये करने की जरूरत है ही नहीं,
आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन चीजों को याद करने का प्रयास ना करें। याद करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आप भूलने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिए जो बेसिक आपको 3-4 एग्जांपल कराया हो, बेसिक था। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आप एरो का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एरो कब यूज नहीं करना है, कब इस मेथड को यूज नहीं करना है। एलसीएम मेथड से सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो कब इस मेथड को यूज नहीं करना है इसकी भी बात होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो पहले इसे हटा लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब जो मेथड अभी आप सीख रहे थे इसका उपयोग कब नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं? और उससे पहले आपको कब एलसीएम जो एरो लगाते थे, एरो कब नहीं लगाना है। एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, पहले उसे समझते हैं फिर आगे, ठीक है। तो अब आइए अगले एग्जांपल पे, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से एक एग्जांपल है उसे रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को लिखना कैसे, इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन वही है, बस लिखना कैसे वो से ध्यान से समझिए। कहता है विजय कैन कल्टीवेट 2/5 पार्ट ऑफ ए लैंड इन 6 डेज। सर ये नहीं कह रहा है कि विजय किसी खेत को पूरी तरह से 6 दिन में कल्टीवेट करता है, वो कह रहा है 2/5 भाग। अभी जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिख रहा था ए, पी और क्यू इतने में समाप्त कर देता है, फिनिशिंग डेज था। ये अपने आप में फिनिशिंग डेज नहीं है। तो जब भी आपको फिनिशिंग डेज ना हो तो क्या करें, देखिए ध्यान से, विजय किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में करता है और प्रभास, बात समझ पा रहे हैं, 1/3 पार्ट 10 दिन में करता है। तो कह रहा है कि विजय और दोनों मिलकर 4/5 भाग कितने में करेंगे। क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका बदलना है। तो जब भी ऐसा दिया हो कि काम का कुछ भाग किया जा रहा है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काम का कह रहा है 2/5 भाग, 1/3 पार्ट, काम को पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा करना उसी मेथड से, बस लिखने का तरीका बदलना है। ये कंप्लीट काम नहीं हो रहा है, काम की किसी हिस्से को किया जा रहा है। तो अब देखिए विजय को मैं वी से इंडिकेट कर रहा हूं, सर कितना पार्ट है, तो 2/5 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रभास, मैं पी से लिख रहा हूं, कितना भाग है, 1/3 है। ध्यान से देखिए, क्या रहा है कि 2/5 भाग 6 दिन में करता है, पूरे काम को नहीं किया है, मैंने एरो नहीं लगाया, देख लीजिए। 1/3 कितने में करता है, 10 में, मैंने यहां भी एरो नहीं लगाया, ऐसे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा तो ये देखने की जरूरत ना पड़े कि क्वेश्चन क्या है। विजय कोई वी पर्सन है जो 2/5 वर्क 6 में करता है, पी है 1/3 पार्ट 10 में करता है, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया हुआ। आगे कह रहा है दोनों मिल जाएं विजय और प्रभास तो 4/5 भाग कितने में करता है। मैं इसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूं। सर पहला आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है विजय प्लस प्रभास मिल जाए तो दोनों काम का पूरा भाग नहीं करना है, 4/5 भाग कितने में करेगा ये बताना है। अब मेरा क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर, विजय और प्रभास मिलकर काम को कितने में फिनिश करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या मैं उम्मीद करूं क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखकर आ जाए कि काम दिया नहीं होगा, काम फिनिश नहीं है, ये अपने आप में 6 दिन में काम को समाप्त नहीं किया है, 2/5 काम को 6 में किया है, 1/3 पार्ट को अपने आप में 10 में किया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और पूछ रहा है 4/5 भाग कितने में होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऑप्शन को अभी नहीं देखेंगे तो पहले लिखना ऐसे, ये चीज समझ लीजिए। एरो का यूज मैंने किया नहीं, बात समझ पा रहे हैं। यहां पर वी और पी कितने में फिनिश करेगा, फिनिशिंग के लिए एरो का यूज किया। मैंने पीछे भी कहा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज दिया हो तो एरो लगाए, ना तो ना लगाए। अब इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा दिया। अब आइए ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसे पहले चीज फिनिशिंग डेज यहां पर नहीं है, क्योंकि एलसीएम जो लेते थे वो आप फिनिशिंग डेज का लेते थे। तो सबसे पहले मैं फिनिशिंग डेज लिखना सिखा रहा हूं। एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं फिर आगे। सर आप एक बात बताइए, एक छोटा सा काम है, पहले इसे समझ लीजिए फिर आगे करेंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आधा काम सर मैं 10 में करता हूं, एक छोटी सी बात, तो पूरा काम कितने में करोगे। तो आप कहोगे सर पूरा काम जो होगा वो 20 में हो जाएगा, ठीक। फिर से देखिए, तो आपने क्या किया, अगर आधा काम मैं 10 में करता हूं तो पूरा काम 20 में, आप यही बोलोगे ना। तो हुआ क्या, 10 को जब आप हाफ से डिवाइड कर रहे थे तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, तो 10 into में क्या हो गया, 2/1 हो गया। तो ये अपने आप में 20 हो गया, यही हुआ ना, बात समझ पा रहे। तो अगर मैं कहता हूं 1/3 काम मैं 5 दिन में करता हूं तो पूरा कितने में करूंगा, तो 15 में करूंगा, फिनिशिंग डेज ऐसे लेना। अगर मैं कहता हूं, बात समझ पा रहे, तो ये चीजें ऐसे सीखनी है। फिर से देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं कहता हूं
कि 2/5 काम, ध्यान से देखिए, अगर मैं 10 दिन में करता हूं तो पूरा कितने में करूंगा? तो ध्यान से देखिए, 10 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे? 2/5 से करेंगे तो 5 कहां जा रहा है? 5 कहां जाएगा? ऊपर। तो 10 इंटू में क्या होगा? 5/2 होगा ना जी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कैंसिल हुआ तो पूरा कितने में करेगा? बात समझ पा रहे हैं? तो ये 25 होगा, 5 इंटू 5 हो गया। तो जब भी ऐसा हो तो आधा काम 10 में, तो पूरा 20 में क्यों? हाफ से डिवाइड हो रहा है। तो सर जो भी फ्रैक्शन है ना, तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो पलट जाता है और इंटू हो जाता है। तो यही चीज यहां पे हो रही है। तो जब आपको फिनिशिंग डेज यहां पर आगे चल के लिखना हो, यानी कि यहां पे आगे एरो लगाना ही है, मुझे फिनिशिंग डेज चाहिए तभी मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है? तो इस प्रक्रिया का आप उपयोग करें। तो सबसे पहली चीज कि आप आगे फिनिशिंग डेज कैसे लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपका फिनिशिंग डेज लिखना, कुछ नहीं करना है सर, जो फ्रैक्शन है यहां पर उसको पलट के इंटू कर दीजिए 1 ही 1। मन से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पेन लग रहा है तब तो इंटू कीजिए। किससे पलट देंगे? तो 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 15 होगा। देख लीजिए ध्यान से। फिर यहां पे भी पलटेंगे, किससे? इंटू किससे करेंगे? 3/1 से। इंटू क्या होगा? 30। ये आपके क्वेश्चन में पहले जो था वो नहीं था, तो ये हम लेकर आ रहे हैं। ये अपने आप में आपका कौन सा डेज हो गया? फिनिशिंग डेज हो गया। हर क्वेश्चन में इससे पीछे वाले में फिनिशिंग डेज होता था। अब क्या करेंगे? आप एलसीएम ले लीजिए, 30, सबसे बड़ा वाला नंबर खुद ही कट रहा है तो एलसीएम हो गया। टोटल वर्क हो गया ये आपका, कुछ नहीं करना है, ये आपका फिनिशिंग डेज हो गया। एफिशिएंसी लानी है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट, 15 से डिवाइड 30 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट। सर ये जो 2 यूनिट है ये अपने आप में एफिशिएंसी है किसकी? वी की, विजय की। और ये पी की एफिशिएंसी कितने यूनिट हो गई? 1, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वी और पी कितने में करता है, यही है ना क्वेश्चन। तो वी और पी कितने में करेगा? तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? टोटल वर्क फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता था? तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय क्या होता था? 1 डे वर्क, ठीक? तो टोटल वर्क कितनी यूनिट हो गई सर? यहां से ले आइए 30। 1 डे वर्क किसका? वी और पी का। तो वी का 1 डे वर्क कितना है? देखिए ध्यान से, वी का 1 डे वर्क कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट। पी की 1 डे वर्क कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऐड कीजिए तो आंसर क्या आएगा? 30/3। तो आप जानते ही होंगे ये अपने आप में ऐड होकर 30/3 बन जाएगा। तो ये यहीं पर आप कैंसिल करके आप 10 भी लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है ये सब चीज, ठीक? अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया आपका, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 10 डेज। अब आ जाइए ऊपर वाले क्वेश्चन। ऊपर वाला कह रहा है पूरे काम को नहीं कराना है जी, 4/5 पार्ट को कराना है, ठीक है? तो अगर आपको 4/5 पार्ट ही कराना है, पूरे काम को नहीं कराना है, तो क्या करेंगे? टोटल वर्क पहले लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क कितनी यूनिट है? तो टोटल वर्क आपकी 30 यूनिट है ना? तो 30 यूनिट लिख लीजिए आप। टोटल वर्क कितनी यूनिट हो गई? 30। अब आ जाइए अगला, मुझे करवाना है बी और पी से। तो वी और पी का 1 डे वर्क कितना है? तो 2 और 1 एफिशिएंसी है ना, 2 और 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया, 2 और 1 लिख दिया। अब ये तो आंसर तब होता जब वी और पी को करना होता, तो आंसर है ना ये 10, 3 और 30/3। लेकिन ये कह रहा है टोटल काम नहीं करना है, काम का 4/5। तो काम तो 30 था ना जी, तो आप इससे यहां पर लाकर इंटू कर दीजिए 4/5। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है? फिर से देखिए मैंने क्या किया, फिर से देखिए मैंने क्या किया। ये 30/3 क्या था? वी और पी कितने में करेगा, यही था ना? अब कह रहा है कि वी और पी 4/5 कितने में करेगा। तो वी और पी अगर 4/5 आपको करवाना है तो 4/5 के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना जी। तो 30/3 तो हो गया, 4/5 करवाना था तो 4/5 से मैंने इंटू किया, 5 से 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है? 6 और 3 से 2, 2 4 जा कितना होगा? 8। कैलकुलेशन है बस, बात समझ पा रहे हैं, ठीक? तो आपका जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर तो 8 डेज होगा, लेकिन जो मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया उसका आंसर 10 दिन हो गया, और कुछ क्वेश्चन में था नहीं। फिर से एक बार ध्यान से देख लें, मेरे हिसाब से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन 8 डेज इसका आंसर होगा। वापस जो आपका क्वेश्चन था वो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो क्वेश्चन था आपका, और ऑप्शन उसमें 8 जो था वो अपने आप में था। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन जो आपका था, ठीक है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो था वो 8 डेज है, जो आपका सी ऑप्शन है वो अपने आप में 8 डेज का ऑप्शन है ना? तो मेरे हिसाब से आपके पास चीजें समझ पाने, एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का करा देता हूं ताकि आपको टाइम एंड वर्क की बेसिक्स में प्रॉब्लम ना हो।
बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस तरह के पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो कराया जाएगा वो कंडीशनल कराया जाएगा, काम छोड़ के जा रहा है, बीच में शामिल हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं बेसिक आप कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में बोल दूंगा उस पीडीएफ का, उन क्वेश्चनों को आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं? इस तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोग को जो मैं कराऊंगा वो इससे अलग कराऊंगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेता हूं सर। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, करके देखिए, एक बार आप लोग करके देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, करके देखिए क्या कहता है। ए किसी काम का कितना भाग, 1/2 भाग 5 दिन में, बी 3/5 भाग 9 दिन में, सी 2/3 भाग कितने में, 8, तीनों मिलकर कितने में करेंगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस 3 लोग हो गए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना आना चाहिए भाई, क्वेश्चन लिख ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या। ए यही है ना, 1/2 पार्ट, ये लिखिए, फिनिश नहीं करता इसलिए एरो नहीं लगा रहा हूं, 5 डेज बोल रहा। बी कितना है, 2/3, सॉरी बी जो है आपका 3/5 है, बी 3/5 है, तो बी आपका 3/5 लिख दीजिए, कितने में, तो 9 डेज में। सी आपका कितना है, तो क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, 2/3 कितने में कह रहा है, 8 डेज, 2/3 पार्ट कितने में, तो 8 डेज। अब कह रहा है एबीसी मिलकर, आपका क्वेश्चन एबीसी, ये है क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में तो नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा सब कुछ कर लेंगे। तो पहली चीज आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए और जो मैंने लिखा है वो समझिए कि सही लिखा है या नहीं लिखा है, वो समझ में आएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले फिनिशिंग डेज की ओर चलते हैं, क्या करते थे, है ना, फिनिशिंग डेज लिखिए, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहां पर किसका N2 का, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 10, पलटेंगे क्या होगा, 5/3, बात समझ पा रहे हैं, 3 3 15, है ना, पलटेंगे क्या होगा यहां पर 3/2, 2 से क्या होगा 4, 12, बहुत आसान, बात समझ पा रहे हैं। तो ये आपका क्या क्या हो गया, फिर से देखिए ध्यान से, 10 15 और 12, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज आ गया। एक मिनट के लिए मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हट गया, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। सबसे पहली चीज इंपोर्टेंट जो थी वो चीज समझने बहुत जरूरी है कि इंपोर्टेंट जो था इसमें वो ये वाला हिस्सा था कि कैलकुलेशन कैसे हुआ। अब एबीसी कितने में करेगा, बहुत आसान है, एलसीएम लेते हैं, मन में ही लेते हैं, 10 15 12 का एलसीएम लेना है, ये अपने आप में फिनिशिंग डेज है टोटल वर्क लाने के लिए। तो सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो अपने आप में क्या है, 15 है, नहीं होगा डिविजिबल सबसे, फिर 30 टेबल में चले गए 15 के, नहीं 45 नहीं 60, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो अपने आप में 60 होगा, जिसे आप लिख सकते हैं 10 से 6, 5 से 4 और 12 से 5, क्वेश्चन खत्म। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं, एबीसी से कराना है, तीनों की एफिशिएंसी 6 4 5 पता है आपको, टोटल वर्क 60 पता है, तो फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, टोटल वर्क 60 हो गया, कॉपी कर दी मैंने यहां से। और इसके बाद आपको क्या करना है, 60 आपका टोटल वर्क हो गया, वन डे वर्क एबीसी का कितना है, 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15, बात समझ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपका 6 4 10 और 5 15, 60/15 आपका आंसर जो होगा वो 4 होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका जो होगा वो अपने आप में 4 यूनिट तीनों मिलकर अपने आप में कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन था जो आपने पीछे मैंने आपके सामने रखा था, अगर आप इसका ऑप्शन देख लेंगे तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन वापस वही था। फिर से देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को, कि आपको ये ना हो कि ऑप्शन से आंसर नहीं आए, सर ऑप्शन वही था, वापस देख लीजिए क्वेश्चन को, आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आंसर आपके ऑप्शन में होना चाहिए जो कि डी में है। और अगर आंसर सही करेंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, स्पीड बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट एलसीएम कैसे सोच रहे हैं, और एलसीएम अगर आप डायरेक्टली सोच पा रहे हैं तो बहुत। अभी आगे ये भी कराऊंगा कि एलसीएम आप कब नहीं ले पाएंगे, सर अगर कभी भी
एक ही नंबर होगा तो एलसीएम थोड़ी ना होता है एक डाटा का, तो एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 नंबर होने चाहिए थे। इसीलिए अगर कभी भी क्वेश्चन में एलसीएम लेने के लिए 2 डाटा है तो ही आप एलसीएम मेथड यूज करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में 2 बार फिनिशिंग डेज है तो ही आप एलसीएम मेथड यूज करेंगे। अगर 2 बार फिनिशिंग डेज नहीं होगा तो क्या करें, वो भी तो सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अभी आपके सामने रखता हूं। पहले ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम मेथड यूज करना है तो आपके सामने किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ही हम आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सब भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक ही बार मिलेगा डाटा और आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा मैं, और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करना। ठीक है, एक और एग्जांपल पहले इस तरह का उठा लेता हूं, फिर वापस आएंगे। ठीक है, जो ज्वाइंट वाला होता है उसे ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक में ही कुछ स्टेटमेंट ज्वाइंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं जो कि ज्वाइंट है, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखते हैं और करते हैं सॉल्व तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए जी ध्यान से देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए और बी कितने में करता है 72। अभी वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जिसमें एलसीएम मेथड यूज नहीं करूंगा, इन क्वेश्चनों पे आऊंगा। पहले इसे पढ़िए, ए और बी कितने में 72, बी और सी कितने में 120, सी और ए कितने में 90। इस तरह के क्वेश्चन जरूर कीजिए। इसमें 4 तरह से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मैं बोलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन। इसमें तो पूछा है तीनों मिलकर कितने में, और कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड इन 3 डेज। 3 दिन में कितना काम कर देंगे। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है तीनों मिलकर 3 दिन में कितना भाग काम कर देंगे, ये है क्वेश्चन। ज्वाइंट स्टेटमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को कहा है स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट का क्या मतलब होता है पहले इसे समझिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो ज्वाइंट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखना, और जितनी जल्दी लिख पाए उसे पहले लिख लीजिए। समझना आपको ही है, तो जितने शॉर्ट में और जितने आसानी से लिख पाए। तो ए और बी कितने में 72। ये थोड़ा सा सही से लिखा नहीं, इसे हटा देता हूं, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। ए और बी कितने में करता है सर 72 में। ठीक, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। बी और सी 120, बी और सी 120, ऑप्शन ध्यान रखिएगा जो भी है। आगे कह रहा है सी और ए, ये भी पढ़ दिया हमने, सी और ए 90 में। सी और ए कितने में, सी प्लस 1 मिलकर कितने में 90, ये भी लिख दिया। अब कह रहा है तीनों मिलकर 3 दिन में कितना करेंगे। सर तीनों मिलकर ए बी और सी का 3 दिन का काम, का 3 दिन का काम ये पूछा। सर इस तरह के क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ पूछ सकता हूं। तो एबीसी 3 दिन में कितना काम करेगा ये पूछा है। फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1/40, 1/31 जो भी है। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शंस को मैं हटाऊंगा, क्वेश्चंस को हटा देता हूं स्पेस से। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिएगा कि एबीसी के 3 दिन का काम है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले इसे समझिए। जब भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा आपके सामने कि ए और बी आपका 72 में, बी और सी कितने में 90 में, सी और ए बात समझ पा रहे हैं 120 में, जो भी लिखा हुआ है ए बी 72, बी सी 120 और सी ए डेज है, आवर है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में लिखना कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है सर, इस तरह के क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता था कि ए और बी और सी तीनों अगर मिल जाए, ए बी और सी, तो काम को कितने में फिनिश करेंगे, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ए अकेले कितने में करेगा। आपको जब भी ज्वाइंट आएगा इस तरह का स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी पूछ सकता है बी अकेले कितने में करेगा, हो सकता है जी, हो सकता है सी कितने में करेगा, और ये स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्या है ध्यान से देखिएगा। ये आपसे जो पूछा वो क्वेश्चन ये था कि ए बी
और सी का 3 दिन का काम, भाई 5 दिन का पूछ लेता, कुछ भी हो सकता है, का 3 दिन का गाड़ी। तो ये आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बात समझ पा रहे हैं? तो इन तरह से क्वेश्चन 3 दिन 5 दिन का काम पूछ लेगा। उम्मीद करता हूं पहले ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये क्वेश्चन भी हो सकता, ये क्वेश्चन कुछ भी, जब भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, है ना, कि 3 दिन का गाड़ी कितना है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात कर लेते हैं, इसे भी हटा देता हूं, आपका स्पेस है हमारे पास। सबसे पहले अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में फिनिशिंग डेज दिया हुआ, ये अपने आप में कौन सा डेज है, फिनिशिंग डेज है, तो सबसे पहले एलसीएम लेते थे। एलसीएम लीजिए बिना पेन के। एलसीएम 120 तो होगा नहीं, डिविजिबल नहीं है, 240 भी नहीं होगा, 360, 120 ग्रेटर नंबर था, उसके टेबल में चले गए, वो नहीं कटा तो 240 नहीं हुआ, अगला टेबल का नंबर 360 120 में आता है, जो कि तीनों से डिविजिबल है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो आपका 360 होगा, जिसे आप टोटल वर्क कहिए या एलसीएम कहिए, मर्जी आपकी चलेगी, कुछ भी नहीं। आगे 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5, 120 से क्या करेंगे तो 3, और 90 से क्या होगा 4। याद रहे ये आपका जो क्वेश्चन था तो ये था कि ए और बी किसी काम को 72 में करता है, बी और सी जो था वो कितने में करता है, बात समझ पा रहे हैं? बी और सी अपने आप में 120 में करता है, ठीक है। ए और बी 72 में करता था, बी और सी 120 में, और सी और ए कितने में करता था 90 में। ये था क्वेश्चन। अब कह रहा था कि क्वेश्चन तो बहुत सारे मैंने डाल दिए थे कि ए अकेले कितने में कर देगा, बी अकेले, तीनों मिलकर कितने में करेंगे, और आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि ए बी सी का 3 दिन में कितना काम कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया क्योंकि फिनिशिंग डेज 2 या 2 से अधिक बार था। बात समझ पा रहे हैं? तो फिनिशिंग डेज अगर 2 या 2 से अधिक बार है तो आप एलसीएम के लिए जा सकते हो। मैंने भी एलसीएम लिख दिया क्योंकि इन तीनों का 360 था। वन डे वर्क लिख दिया, लेकिन ये याद रहे ये वन डे वर्क जो आप लिख रहे हैं ये ए और बी का वन डे वर्क है 5 यूनिट, है ना। बी और सी की एफिशिएंसी या वन डे वर्क 3 यूनिट, किसी एक की नहीं है। किसी एक की आप ये नहीं कह सकते बी और सी में एक का 2 होगा, बी का ए होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते, एज्यूम अभी नहीं कर सकते। सी और ए की फिनिशिंग डेज जो था वो तो 90 था, तो वन डे वर्क कितना आया है 4। सर इसमें इंपोर्टेंट ये है कि ए का वन डे वर्क कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये अलग अलग नहीं है, ये ज्वाइंट में है, इसलिए मैं ज्वाइंट स्टेटमेंट बोल रहा था। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट हो तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अगर आप इन तीनों को सिमुलेट करेंगे ए बी बी सी और सी को, तो आप गौर से देखिए कि कौन कितनी बार है। अगर मैं बहुत इजीली आपको समझा दूं तो इसे देखिए आप ध्यान से, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, और सी कितनी बार है। अगर इन तीनों को इकट्ठे लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस किसका, ए प्लस बी प्लस क्या सी, ऐसा तो लिख सकते हैं। अगर इन तीनों का एडिशन हमने कर दिया तो ये भी लिख सकते हैं, ये इन तीनों का अगर एडिशन कर दे तो 5 प्लस 3 प्लस 4, 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। बात समझ में? ये अपने आप में वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क था। मैं बात कर रहा हूं कि इन तीनों का वन डे वर्क अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने ट्वाइस का निकाल लिया तो ये अपने आप में 12 आया है, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें यहां पर 2 से, तो ये इस 2 से तो क्या निकल के आया 6। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 6 यूनिट है। इसे आप वन डे वर्क भी कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी मैं कह रहा हूं, कार्य क्षमता कह रहा हूं, या आप इसे वन डे वर्क कह लीजिए, बात सेम ही है वन डे वर्क। क्या ये क्वेश्चन तो मेरे से सबसे पहले सॉल्व होगा क्या भाई, ए बी और सी कितने में करेगा, बहुत आसान हो गया ये तो। ए बी और क्या, ए बी और क्या, ए बी और सी कितने में करेगा, है ना। तो ए बी और सी अगर करवाना है तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ए बी सी की एफिशिएंसी पता है। तो फिनिशिंग डेज किसके बराबर होता है, टोटल वर्क 360, वन डे वर्क 6 यूनिट, डिवाइड कर देंगे 120, आंसर। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सॉरी ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 नहीं आएगा, 60 आएगा नहीं जी। तो ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आपका कितना हो गया 60। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये एबीसी का हुआ, लेकिन एबीसी का पूछ भी सकता हूं, नहीं भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी और सी का भी। हमसे पूछा था एबीसी 3 दिन में कितना काम कर देंगे, उसकी भी बात होगी। पहले
एबीसी का 3 दिन का काम, एबीसी का तो निकाल दिया कि एबीसी अगर काम करेगा तो 60 दिन में हो जाएगा। याद रहे जब आप इसे डिवाइड करते हैं ना, और ध्यान रखें कि जब भी 2 बार होगा एबी बीसी और एसी, जब भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए ऐसा 3 बार, तो 2 से आंख बंद करके डिवाइड कीजिए, क्योंकि एलिमेंट 2 ही बार होते हैं, और टोटल में डिवाइड कीजिएगा तो उसकी एफिशिएंसी। अब आ जाइए, पूछा था ए बी सी 3 दिन में कितना काम कर देंगे, यही था ना आपका क्वेश्चन। भाई ए बी सी 1 दिन में 6 काम करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे 18। बात समझ पा रहे? एबीसी 1 दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट, एफिशिएंसी 6 थी, तो 3 दिन में कितना करेंगे 18। ऑप्शन में यूनिट नहीं पूछा कितना काम कर दिया, पूछा था कितना भाग काम कर देगा, तो 18 काम किसका, 360 का ना। टोटल काम कितना था जी, टोटल काम था 360, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 ऑप्शन में होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अगर हमसे पूछा जाता कि ए बी सी मिलकर 5 दिन में, तो 6 गुने 5 कर देते 90 काम, 90 बटे में 360, 360 क्यों, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन में दिया हुआ ऑप्शन। ये नहीं पूछा कितना यूनिट काम हो गया, पूछ रहा कि काम का कितना भाग हो गया, तो टोटल काम 360 यूनिट था, 18 हो गया, तो 360 काम में से 18 हुआ तो 1/20 भाग हो गया। क्या बात समझ पा रहे? अब अभी इसमें कुछ क्वेश्चन अभी भी रह रहे हमारे कि ए अकेले कितने में करेगा, बी अकेले कितने में करेगा, सी अकेले कितने में करेगा, ये 6। ठीक है, तो अब मैं स्पेस के लिए इसे हटा देता हूं, देखिए ध्यान से। अब आ जाइए, अगर हमसे पूछा कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि ए अकेले कितने में करेगा, तो क्या करेंगे, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। फिनिशिंग डेज बताना है, टोटल वर्क कितना है, एक टोटल वर्क कितना है इस क्वेश्चन में 360। फिनिशिंग डेज एफिशिएंसी से निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग पर्सन, वर्किंग पर्सन यहां पर क्या है, ए है। तो सर ए की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, देखिए ध्यान से। अगर आपको ए चाहिए तो टोटल एफिशिएंसी 6 यूनिट थी जो कि एबीसी थी, तो ए की चाहिए तो बीसी की एफिशिएंसी आप इसमें से हटा दो। सर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो अगर बी और सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, ध्यान से देखिए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है ना, वर्क एफिशिएंसी 3 यूनिट। तो अगर बी और सी की फिर से देख लें, मैं ध्यान से देखिए, बी और सी की एफिशिएंसी जो है वो अपने आप में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी 6 थी एबीसी की, जिसमें से बी और सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट थी, है ना। तो 6 - 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर हमसे पूछ लिया यही क्वेश्चन कि बी कितने में करेगा, इसका पूछ लिया कि बी इस काम को कितने में कर देगा, तो अगर बी का पूछ लिया आपसे तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए सर, 360 तो होगा ही होगा, टोटल वर्क की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी 6, आपको बी चाहिए, तो बी अगर चाहिए आपको तो कौन हटाना पड़ेगा, ए और सी, है कि नहीं है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो ए और सी की अगर 4 है तो अगर 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2, 180 आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप सी से कराना चाहते हैं तो उस सी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे इसी क्वेश्चन में सी डाल दो तो 360 तो ऊपर होगा, लेकिन नीचे में क्या होगा, 6 माइनस सी से करवाना है तो ए और बी, सी से करवाना है तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, 6 - 5 यानी कि 1। ठीक है, तो ये आपका 360 होगा। तो पिछले प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन था उसमें तो पूछा था कि 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आई थिंक 18/360 1/20 था। लेकिन मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कई बार ऐसा भी होगा 12 बाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2:1/2, तो उस केस में आप फ्रैक्शन आएगा तो उसे ध्यान से कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं बेसिक के क्वेश्चंस आप इसी तरह से करेंगे। और इससे आगे जब आपको कराऊंगा तो पहले ये समझाऊंगा कि कब एलसीएम मेथड का यूज नहीं करना है, बात समझ पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन एलसीएम मेथड का यूज किए बिना भी आपको कराया जाएगा, और उसके बाद जब आप एलसीएम मेथड का यूज किए बिना क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको कंडीशन कराऊंगा, बात समझ पा रहे हैं। पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। एक और क्वेश्चन इस तरह का करा देता हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार हटा देते हैं, और ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार हटा देते हैं। अब आते हैं इसी तरह का एक और एग्जांपल आपके पास ले लेता हूं ताकि आप समझ सके। सेम क्वेश्चन लूंगा ऐसा ही, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बात समझ पा रहे हैं। मैं आपका जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो सेम क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया है अभी पीछे कराया है,
सेम एज इट इज का क्वेश्चन एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जो कहा था कि इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसी तरह से पूछा होगा, आप उन्हीं में से क्वेश्चन होगा। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए पहले, बहुत आसान है भाई। ए और बी कितने में करता है? 20, बी सी 10, सी 12, ए बी सी कितने में करेगा? कराया था मैंने अभी, चलिए लिख लीजिए। ए और बी कितने में कह रहा है? 20। बी और सी कितने में कह रहा है? 10। ए और सी कितने में कह रहा है? 12। ए बी सी कितने में करेगा? यही है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आराम से, ध्यान से। ऑप्शंस आपके हैं, बात समझ पा रहे हैं? जो ऑप्शन है वो भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम, बहुत आसान है, तीनों का करना है। और याद रहे कि जब तीनों होता है तो ये तीनों टर्म दो दो बार होते हैं। याद है अभी आपको कराया था, तो तीनों टर्म दो दो बार होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले एलसीएम 60, ये चीज बहुत फास्ट कीजिए। 3, 6, 5 कहां से लिया? इन तीनों का एलसीएम जितनी फास्ट कर सकते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर को चुना, नहीं हुआ उसके टेबल में 20 नहीं कटा, सबसे 40 नहीं कटा, 60। ये अपने आप में ध्यान से देखिए, ये अपने आप में वनडे वर्क है। ए और बी की यूनिट वनडे वर्क 3 यूनिट, बी और सी का वनडे वर्क 6 यूनिट, सी ए और सी का कितने यूनिट? 5। तीनों से करवाना है। सबसे पहले तीनों को अगर ज्वाइंट करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो पहले इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 6, 5 और 10, 10, 6, 5, 11 और 3 14 हो गया। बात समझ पा रहे हैं? 6 + 5 + 3, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 बार है। बात समझ पा रहे हैं? ये 2 बार है, तो 2 से जब आप हटाएंगे यहां से तो 6, 5, 11, 3, 14, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई ए, बी और सी कितने में करेगा, यही है ना क्वेश्चन। टोटल वर्क कितना है? 60। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से, क्योंकि वनडे वर्क एबीसी का कितना है? 7। आया कहां से? तीनों के ज्वाइंट को 6, 5, 11 और 3 क्या था? 14। 14/2 क्या कर दिया? 7। 60/7, 7 8 जा 56, 4 बचा। बात समझ पा रहे हैं? 4/7, तो ये आपका ऑप्शन होगा। 8 सही 4/7, बात समझ पा रहे हैं? 8:4/7, अगर आप 60/7 को ब्रेक करना जानते हैं, और नहीं तो 60/7। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सर इससे आसान और क्या लीजिएगा आप? बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जरूरी है आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी आप इन चीजों को पढ़ रहे थे, मैं आप लोग को इसके बाद क्या कर रहा हूं कि पीडीएफ से क्वेश्चन शो कर देता हूं। सर इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन बेसिक के होंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आपने करना है। इसके बाद जो आगे कराऊंगा उसमें यह समझाऊंगा कि कब आप एलसीएम ना लें, तब आप क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ना जाएं। इसके बाद आपको इसके और भी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चनों को, ठीक है, कैसे आप कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जब काम को कोई छोड़कर चला जाएगा या काम में कोई शामिल हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे कर पाएंगे, तो वो भी चीजें आपको देखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको बताया हूं वो समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है, मैं उन चीजों को थोड़ा सा यूज नहीं करता हूं, तो थोड़ा सा स्लाइड्स वगैरह में प्रॉब्लम आई होंगी। बाकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप क्वेश्चन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर आप मिलते हैं। आज के लिए, आज के सेशन में काफी, आज के लिए इन चीजों